बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद बदर। आज के दिन हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, प्राइस एक्शन हो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, जो कुछ हो, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा अहम होती है और वो बेसिकली होती है कि हमने लिक्विडिटी कहाँ फाइंड करनी है। स्टॉप लॉस हंटिंग, ये जो रिटेलर्स लिक्विडिटी होती है कि यहाँ पे मार्केट रिटेलर को फंसा के जाती है, वो क्या होती है बेसिकली, और वो कितने अकसाम की होती है। बेसिकली जब हम फाइंड करने जाते हैं तो कभी कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कभी कहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम इस चीज को पढ़ेंगे, एग्जैक्ट 3 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, सही है। 3 कंडीशंस मैं आपको बता दूंगा और आपने बस उन्हीं कंडीशंस पे मार्केट को जाकर देखना है और आपने लिक्विडिटी फाइंड करनी है। रिटेलर्स लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाली लिक्विडिटी होती है। तो लेट्स मूव ऑन, चार्ट की तरफ जाते हैं। और शुरू करने से पहले जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो जरूर शेयर करें, किया करें, ताकि मजीद लोगों को भी भला हो जाया करे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। और टॉपिक जो है बेसिकली वो हमारा क्या था कि 3 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। 3 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी को यहाँ पे हमने पढ़ना है। और ये इसमें अच्छा, सबसे पहले जो हम चीज देखते हैं वो तो लिक्विडिटी होती है, जो हम बहुत ज्यादा हमें देखने को भी मिलती है। और वो होती है ये चीज कि मार्केट यूं किसी भी हायर पॉइंट पे जा रही है और यूं अपसाइड ब्रेक करती है और देन वहां से डायरेक्ट नीचे आ जाती है। तो ये क्या है बेसिकली, ये बाय साइड लिक्विडिटी इसको हम कहते हैं। इसको हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है। अब सेल साइड लिक्विडिटी को हम पढ़ते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है कि मार्केट यूं नीचे आ रही है और यूं नीचे की जानिब स्टॉप लॉस हंटिंग करती है और यहां से डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। अब ये जो है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है। ये हमारी रिटेलर सेल साइड लिक्विडिटी है, यानी कि यहाँ पर इस एरिया पे मार्केट ने सेल साइड में स्टॉप लॉसेस हंट किए हैं रिटेलर्स के। तो इसलिए हम इसे सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं और ये बाय साइड लिक्विडिटी हमें कहते हैं। ये तो हो गई एक एग्जांपल, सही है, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। इसके बाद होती है एक और लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं, और वो होती है इक्वल लॉस और इक्वल हाइज वाली लिक्विडिटी। यानी कि मार्केट इस तरह से मूव कर रही है और यहाँ पर कोई एक दफा फिर यहाँ पर मार्केट इस तरह से आ रही है और यहाँ पर मार्केट नीचे जाती है, देन एक ऊपर इस तरह से बनाती है और मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है यहाँ पे। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट इक्वल लोस पे आती है और वहां पर आने के बाद यहीं से ऊपर चली जाती है। इसे हम कहते हैं इक्वल लोस लिक्विडिटी। इक्वल लोस हाइस लिक्विडिटी। इक्वल लोज हाइस्ट लिक्विडिटी। अब यही सेल वाले सेल बाय का हमने स्ट्रक्चर देखा है, तो यही सेल साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा। ये अब ये तो बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी है, सही है। लेकिन ये वाली जो है मार्केट इक्वल हाइज और लोज पे आती है, ये इक्वल हाइज और लोज वाली लिक्विडिटी है, सही है। ये आप इसमें इसको कह सकते हैं कि इक्वल लोज लिक्विडिटी, इक्वल लो लिक्विडिटी। और उस ऊपर वाले एरिया को हम कह देते हैं
इसके स्पेलिंग गलत है, बरल ये नीचे वाले के बरल चलता है। अच्छा, इक्विल हाइज और लोज लिक्विडिटी। अब इसके बाद हमने इसको देखना है जो नेक्स्ट हमारा है, और ये ऐसी चीज है कि इस पे हम मोस्टली जो है वो कंफ्यूज होते हैं, और वो है क्या, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब मार्केट इस तरह से ट्रेंड लाइन में मूव कर रही है, और अचानक से यहाँ पे आती है, या तो इस एरिया से यहाँ मार्केट यूं ट्रेंड लाइन में आ रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, और ब्रेक करते साथ ही मार्केट नीचे चली जाती है। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। यहां पर हम लिख भी देते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अच्छा, ये बेसिकली ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली वो कंसेप्ट्स होते हैं मार्केट उन्हें वॉयलेट करती है कि जो रिटेलर्स कंसेप्ट होते हैं। सही है, ट्रेंड लाइन सही से लगानी नहीं आती, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइंस और ये सारी चीजें काम नहीं करती, लेकिन इनको सही से मार्क करना और वो सारी चीजें चूंकि रिटेलर्स को नहीं पता होती, बस वो ट्रेंड लाइन सीखते हैं और वहां जाके उस पर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मार्केट जो है और जो स्मार्ट बनी है वो उनके लेवल्स को हंट करती है, सही है, और उनको ट्रैप करती है और वहां से मूव करवा देती है। तो ये बेसिकली वो रिटेलर्स कंसेप्ट हैं जिनकी बेस पर मार्केट ट्रैप करती है और वहां से अपोजिट साइड पे मूव करवा देती है। अब ये जो है ये वाला जो एरिया था, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। एक तो ये एग्जांपल हमने पढ़ी, देन हम यहाँ पर और भी देख सकते हैं, बाज औकात इस तरह से मार्केट मूव कर रही है सीधा ऊपर की जानिब, सही है, और यहाँ पे अचानक से ही मार्केट नीचे आती है और इस एरिया से ऊपर चली जाती है। तो ये बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी थी यहाँ पर जो आपके सामने मैंने पढ़ी हैं। इसका बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीज़। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने जो है उसको ब्रेक करके वहां पे ली, और ये इक्वल हाई लोज वाली थी, और ये सेल साइड और बाय साइड वाली लिक्विडिटी। अब यहाँ पर चलते हैं, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है आपके सामने, इसको हम ले जाते हैं 8 और पे, और यहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूं तो ये एक क्लियर जो है एग्जांपल हमारे सामने आ रही है। ये हमारे सामने मार्केट ने अप गई है, ये शो करवाया है कि अब मैं ऊपर जा चुकी हूँ। देन उसके बाद अचानक से 8 और में मार्केट नीचे चली गई है, और 8 और में आप देखें तो हमारा स्ट्रक्चर भी बना है, 1 2 3 कैंडल्स का फेयर वैल्यू गैप बनाया है, और उसके बाद उस फेयर वैल्यू गैप से होकर मार्केट नीचे चली गई है। तो जो लोग लॉन्ग रन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो देख लें कि ये जो स्ट्रेटजी है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये किसी भी टाइम फ्रेम में वर्क करती है। आप लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी जाकर, जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें भी जाकर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारी है बेसिकली बाय साइड लिक्विडिटी, और इसे हम शॉर्ट थोड़ा सा कर देंगे क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। BSL इसको नाम दे देंगे, और जो सेल साइड लिक्विडिटी होगी उसे हम जो है SSL का नाम दे देंगे। ये हमारे सामने बाय साइड लिक्विडिटी है, और इसी तरह से हम सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ कहीं पर ढूंढते हैं। ये आप देखें, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड गई है, ये शो करवाया है कि मैं अब डाउन जा चुकी हूँ, और वहां से मार्केट अप चली गई है। आप देखें, और उसके अप जाने के फौरन बाद ये 3 कैंडल्स का उसने स्ट्रक्चर बनाया है, और वहां पर आके उसे फिल किया पूरा इम्बेलेंस को, और वहां से ऊपर गई है। तो ये सेल साइड लिक्विडिटी थी हमारे, SSL हम जिसे कहेंगे। अब इसके बाद हमने ढूंढनी है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहाँ पे हमें मिलेगी, एक बिल्कुल हमारे सामने क्लियर एग्जांपल मौजूद है। ये हमारे सामने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, सही है, और ये 1 टच 2 टच और मार्केट 3rd टच पर वापस आई है, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है मार्केट ने, और अपने जो मतलूबा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वहां पर आई है, और वहां से डाउन साइड मार्केट ने मूव दी है। ये हमारे सामने जो मुसलसल स्टॉप लॉस हंटिंग होती है मार्केट में उसकी एक एग्जांपल है। यहाँ पर एक और एग्जांपल की तरफ अगर मैं आपको लेकर जाऊं, देखते हैं कि ये एग्जांपल ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ये एग्जांपल ठीक है।
इसमें अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और ये शो किया है कि मैं डाउन साइड जा चुकी हूँ। और डाउन साइड जाने के बाद यहाँ से मार्केट, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है अपसाइड ब्रेक हुई है, और बल्कि ये ट्रेंड लाइन ठीक थी। ठीक इसका ब्रेकआउट हुआ है। ये हमने गलत मार्क किया है। और जो इसमें ठीक इसको मार्क करना था वो ये वाला एरिया था। ये ये देखें, ये ट्रेंड लाइन एक जा रही थी और मार्केट ने उसको अपसाइड ब्रेक किया है। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये लिक्विडिटी थी हमारे पास, और मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यहाँ पे लिख भी देते हैं ट्रेंड लाइन। और बाज औकात ये सारी चीजें जब आपको इकट्ठी मिल रही होती हैं तो उस सूरत में ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। अब ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी यही, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पर है ये, और यहाँ पर और हम जाकर तलाश करते हैं। अच्छा, ट्रेंड लाइन की तकरीबन काफ़ी सारी हमारे पास एग्जांपल्स हो चुकी हैं। ये भी है एक ट्रेंड लाइन की एग्जांपल हमारे सामने। ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ब्रेक करके वापस आई है, और यहाँ पे अपने मतलूबा उससे मार्केट वापस चली गई है। अब एक और जो चीज हमने पढ़नी है वो बेसिकली क्या होती है, जो थर्ड जो हमारी एग्जांपल हमने पढ़नी है वो है इक्वल लोज एंड हाइज वाली लिक्विडिटी। और इक्वल लोज उसकी एक जो एग्जांपल है हमारे पास वो ये मौजूद है यहाँ पे। इक्वल लोज हाइज वाली लिक्विडिटी बेसिकली होती ये है कि मार्केट इक्वल लोज और हाइस बनाने से पहले जो है ना, एक इस तरह से छोटा सा बनाती है, एक रिटेलर स्पोर्ट बनाती है और वहां से ऊपर चली जाती है। और जब वापस आती है तो उसको नीचे ब्रेक करने के बाद जो पीछे इक्वल लो मौजूद होता है वहां से ऊपर चली जाती है। सही है, इसी तरह से ये ही सेल के स्ट्रक्चर में आपने इसको याद रखना है। ये इक्वल लोज की, लोज हाइस की एग्जांपल है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि इक्वल लोज की एग्जांपल आपके सामने एक मौजूद है, मार्केट ने उसको हंट किया और वहीं से ऊपर चली गई है। और इसके बाद अब इक्वल हाई की एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सब आपके सामने है, मैं आपके सामने जाकर फाइंड कर रहा हूँ। मतलब ये इस चीज का सबूत है कि ये चीज बिल्कुल एक्यूरेट काम करती है। अब ये एक इक्वल हाइज की एग्जांपल है। ये आप देख सकते हैं उससे बिल्कुल पहले जो है मार्केट ने यहाँ पर एक फेक हाई क्रिएट किया है, उसके ऊपर आई है, वो स्टॉप लॉस हंटिंग की है। और यहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको हमारा सेटअप भी मिल जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया होगा। ये जो है इक्वल हाइज वाली एग्जांपल थी। तो ये हमने आज लिक्विडिटी की एग्जांपल्स पढ़ी हैं। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यहाँ पे ये जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी, आप इसको दोबारा से जाके एक एक चीज को आप देखेंगे तो आपको मजीद इसमें कंफर्मेशन मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि इन सब टॉपिक्स पे फर्दर फर्दर मतलब एक एक वीडियो अलहदा से भी बना दूं। बाकी वही जो नसीहत मैं हमेशा आपको करता हूँ एंड पर, कि पहले खुद को ट्रेडर बनाएं, पहले खुद पर इन्वेस्ट करें, देन अपने अकाउंट और इक्विटी पे इन्वेस्ट करें। तब आप जाकर ट्रेडर बनेंगे और तब आपको जाकर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए लाइक और कमेंट कीजिएगा। जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इंशाल्लाह से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में आपके।